हेलो एवरीवन, राम ई गुरुकुल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग दिल्ली करंट अफेयर्स की सीरीज में राजस्थान का करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे 24 जून का। तो इससे पहले हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था वो एक बार रिवाइज करते हैं। लास्ट क्लास की जो इंपॉर्टेंट न्यूज थी उसमें पहली न्यूज थी तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम में हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा सम्मानित किया गया है और इसमें राजस्थान पहले स्थान पर रहा है तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत, और राजस्थान को केंद्र सरकार द्वारा बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसके तहत राजस्थान सरकार ने पिछले साल टोबैको फ्री यूथ कैंपेन 2.0 शुरू किया था सितंबर 2024 में। तो इसके तहत कुल 14,000 से अधिक इसमें जो है कार्यक्रम आयोजित किए गए अवेयरनेस के लिए। तो तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम में राजस्थान पहले स्थान पर रहा और उसे केंद्र सरकार द्वारा बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसके अलावा राजस्थान के अपन ने बात की 10 शहरों में डिजिटल मैपिंग होगी। देखिए डिजिटल मैपिंग के बारे में क्या है। डिजिटल मैपिंग एक नक्शा प्रोजेक्ट के तहत है। इसके तहत जो है राज्य में 10 शहरों में डिजिटल मैपिंग के तहत भूमि की मैपिंग की जाएगी। इसमें जो है पर्टिकुलर भूमि का रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा, एक लैंड बैंक के रूप में तैयार किया जाएगा जो विभिन्न योजनाओं के लिए उपयोगी रहेगा। तो ये जो है राजस्थान में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 10 शहरों में शुरुआत की जाएगी इसकी, उसके बाद पूरे राज्य स्तर पर यह लागू किया जाएगा। इसके अलावा अपन ने पढ़ा था हरित भारत एक्सपो। तो हरित भारत एक्सपो का आयोजन राज्य सरकार के सहयोग से पहली बार कोटा में आयोजित होगा और इसके लिए प्रमुख क्या रहेगा, इसके लिए प्रमुख रहेगा ये इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के लिए रहेगा और रिन्यूएबल एनर्जी के संदर्भ में ये रहेगा। तो इसका आयोजन कहाँ होगा, राजस्थान के कोटा में इसका आयोजन होगा। एशिया कप 2025 का अभी चरण 2 का आयोजन हुआ रिसेंट सिंगापुर में। तो सिंगापुर में राजस्थान के जो सचिन चेची है, सचिन चेची ने सिंगापुर के तीरंदाजी एशिया कप में कांस्य पदक जीता। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बन सकता है कि हाल ही में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने एशिया कप तीरंदाजी चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता, तो सचिन चेची। और सचिन चेची का संबंध किससे है, तीरंदाजी से। तो ये इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आगे अपन ने बात की शुभ्रांशु सिंह। तो शुभ्रांशु सिंह राजस्थान से है और शुभ्रांशु सिंह को हाल ही में फोर्ब्स ने जो है सबसे प्रभावशाली सीएमओ घोषित किया है, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर घोषित किया गया है। शुभ्रांशु सिंह वर्तमान में टाटा मोटर्स के चीफ मार्केटिंग ऑफिसर है, मुख्य विपणन अधिकारी है। आगे अपन ने बात की थी 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। तो इसका आयोजन 21 जून को किया गया। इसका राज्य स्तरीय समारोह जो है वो रिसेंटली जैसलमेर के खुहड़ी सैंड ड्यून्स खुहड़ी के रेतीले धोरों में इसका आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि श्री भजनलाल शर्मा थे जो राजस्थान के वर्तमान में मुख्यमंत्री है। आगे अपन न्यूज की बात करें तो अगली न्यूज है 34वीं सीनियर नेशनल वुशु चैंपियनशिप। इसके बारे में अपन ने बात की कि इसका आयोजन पूर्णिमा यूनिवर्सिटी में किया गया और इसमें जो है राजस्थान ओवरऑल चैंपियन रहा। इसमें राजस्थान ने कुल 24 पदक जीते। आगे अपन ने बात की साहित्य अकादमी युवा एवं बाल साहित्य पुरस्कार। तो अपन ने इसके बारे में बात की कि युवा पुरस्कार दिया गया आपके पूनमचंद गोदारा को और बाल साहित्य पुरस्कार दिया गया आपके भोगीलाल पाटीदार को। तो ये अपन ने डिस्कस किया था कंप्लीट। इसके बाद में राजस्थान की पहली सोलर लिफ्ट सिंचाई परियोजना, तो यह बूंदी जिले के लोहली गांव में शुरू की गई है और ये मेज नदी पर है। तो ये राजस्थान की पहली सोलर लिफ्ट परियोजना है जिसके तहत बूंदी की ग्राम जो पंचायत समितियों को इसमें सिंचाई सुविधा की उपलब्धता होगी। आगे अपन ने बात की थी राजस्थान स्टेट गैस एजेंसी, ये राजस्थान सरकार की कंपनी है। इसका पहला एलएनजी स्टेशन, पहला एलएनजी मतलब लिक्विफाइड नेचुरल गैस, तो इसका लिक्विफाइड पहला एलएनजी स्टेशन कहां शुरू किया गया, निमराना, जो कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, विशेष आर्थिक क्षेत्र भी है। तो आगे अपन नेक्स्ट न्यूज की बात करें तो अपन ने पढ़ा था अरावली ग्रीन वॉल परियोजना। देखिए ये केंद्र सरकार की परियोजना है। इसका उद्देश्य है राजस्थान के सहित गुजरात, हरियाणा और दिल्ली के अरावली पर्वतमाला के आसपास के क्षेत्रों में वनारोपण, अरावली पर्वत क्षेत्रों में वनारोपण मतलब वनों में वृद्धि करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। ये योजना कुल 29 जिलों में शुरू की गई है जिसमें राजस्थान के 19 जिले शामिल होंगे। तो ये पूछा जा सकता है कि हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई अरावली ग्रीन वॉल परियोजना राजस्थान के कितने जिलों में शुरू की गई है, तो 19 जिलों में ये शुरू की गई है। इसके अलावा अपन ने बात की थी प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन। इसका आयोजन 10 दिसंबर को जयपुर में किया जाएगा। इसमें प्रवासी राजस्थानियों को सम्मानित भी किया जाएगा। इसके अलावा अपन ने पढ़ा था राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव। इसका आयोजन भी 11-12 दिसंबर को जयपुर में होगा और इसमें पिछले वर्ष राइजिंग राजस्थान समिट में हुए एमओयू की समीक्षा और निवेशकों को राजस्थान में निवेश के लिए आमंत्रित, उद्योगपतियों को निवेश में आमंत्रित किया जाएगा। इसके अलावा अपन ने पढ़ा था जयपुर में खेल के क्षेत्र में 3 प्रमुख संस्थानों का विकास होगा। एक तो संभाग स्तरीय मल्टीपर्पज स्टेडियम बगरू में स्थापित होगा। महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जो है ये अचरोल जयपुर में स्थापित होगी। इसके अलावा स्पोर्ट्स कॉलेज सवाई मानसिंह स्टेडियम के पास विकसित किया जाएगा।
आगे अपन ने पढ़ा था राजस्थान में पहली बार खनिज अन्वेषण में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया जाएगा। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग पहली बार खनिजों की खोज में किया जाएगा। इसका पायलट प्रोजेक्ट भरतपुर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में शुरू होगा। तो 3 जिलों का नाम ध्यान रखना है। एआई का उपयोग खनिज की खोज में किन जिलों में शुरू किया जाएगा? भरतपुर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़, 3 जिलों में किया जाएगा। आगे अपन ने पढ़ा था धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान। तो ये अभियान जो है जनजाति वर्ग के को सरकारी योजनाओं से जोड़ने, उनके क्षेत्र का विकास और उनके सशक्तिकरण के लिए शुरू किया जाएगा। इसका अपन ने डिस्कस किया था कि उदयपुर के कोटड़ा ब्लॉक से इसकी शुरुआत की गई और इसमें राजस्थान के 37 जिले, 207 विकासखंड और 6019 गांव इसमें लाभान्वित होंगे। इसमें यह अभियान संचालित किया जाएगा। तो आगे अपन बात करते हैं नेक्स्ट जो है आज की न्यूज के बारे में। आज की इंपॉर्टेंट न्यूज क्या है? तो उसमें राजस्थान की पहली पीडियाट्रिक सीवीटीएस यूनिट कहाँ शुरू की जाएगी? तो राजस्थान की पहली पीडियाट्रिक सीवीटीएस जो यूनिट है जयपुर के जेके लोन अस्पताल में शुरू की जाएगी। तो ये पीडियाट्रिक सीटीवीएस यूनिट किससे संबंधित है? तो सीटीवीएस यूनिट ये जो बच्चों के दिल के रोग से संबंधित है। इस यूनिट में जो है राज्य स्तर में ये पहली ऐसी यूनिट होगी जो बच्चों के लिए दिल से जुड़ी सभी बीमारियों का इलाज करेगी। ये यूनिट है। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है कि पहले पीडियाट्रिक सीटीवीएस यूनिट कहाँ शुरू की जाएगी? जयपुर के जेके लोन अस्पताल में। और ये किसके लिए है? ये बच्चों के दिल से जुड़ी सभी बीमारियों के इलाज के लिए एक समर्पित यूनिट रहेगी। और इसमें टोटल कितने आपके बेड रहेंगे? टोटल 80 बेड रहेंगे, जिसमें 10 आईसीयू और 6 एसडीयू और इसमें हाई डेंसिटी यूनिट और इसके अलावा 65 सामान्य वार्ड रहेंगे। इसके अलावा यह राजस्थान बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत ये यूनिट स्थापित की गई है, जिसमें जो है बजट आपके टोटल अलोकेट किया गया है 15 करोड़ का। आगे अपन बात करें इसकी विशेषता, ये राज्य की पहली ऐसी यूनिट है जो सिर्फ बच्चों के दिल की बीमारियों से जुड़ी रहेगी, राज्य सरकारी स्तर पर और निजी स्तर पर दोनों पर। तो ये चीज ध्यान रखना है। इस स्लाइड में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? वो है कि राजस्थान की पहली पीडियाट्रिक सीटीवीएस यूनिट कहाँ शुरू की जाएगी? जेके लोन अस्पताल जयपुर में शुरू की जाएगी। आगे अपन बात करें नेक्स्ट न्यूज की। तो नेक्स्ट न्यूज है आपके भारत गौरव अवार्ड है। ये ब्रिटिश संसद में दिया जाएगा लंदन में। इसमें शशि थरूर, जावेद अख्तर जैसी हस्तियां भी शामिल है। इस अवार्ड से, भारत गौरव अवार्ड से राजस्थान की 5 हस्तियों को, 5 व्यक्तित्व को शामिल किया जाएगा। उसमें कौन कौन है? पहला है आपके किरण अग्रवाल जो वेदांता ग्रुप की चेयरमैन भी है। अनिल अग्रवाल के परिवार से किरण अग्रवाल, इन्हें सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा पद्मश्री गुलाबो सपेरा, ये कालबेलिया नृत्यांगना है, पद्मश्री से सम्मानित गुलाबो सपेरा, इसको सम्मानित किया जाएगा। राजेंद्र कुमार सेतिया और इसके अलावा सुनील खेतपालिया और संजना करनानी को सम्मानित किया जाएगा। तो टोटल 5 व्यक्तित्व को सम्मानित किया जाएगा राजस्थान से भारत गौरव अवार्ड से। तो ये चीज ध्यान रखना है। फिर से अपने को ध्यान रखना है कहाँ? ब्रिटिश संसद लंदन में इन्हें सम्मान किया जाएगा। और इसकी जो संस्था है वो कौन सी रहेगी? लोकतांत्रिक मंच व सांस्कृतिक युवा संस्था। तो ये चीज ध्यान रखना है। भारत गौरव अवार्ड से किन्हें सम्मानित किया गया? एक तो किरण अग्रवाल वेदांता से सम्मानित है, गुलाबो सपेरा जो कलाकार है, राजेंद्र कुमार सेतिया, सुनील खेतपालिया और संजना करनानी ये प्रसिद्ध उद्योगपति है, इन्हें सम्मानित किया जाएगा। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। आगे अपन बात करें नेक्स्ट न्यूज की। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के बारे में अपन ने कल बात की थी, उसके बारे में और डिटेल में बात करें तो राजस्थान ने इसमें कई रिकॉर्ड बनाए हैं। योग संगम पोर्टल में भी राजस्थान पहले स्थान पर है। योग संगम पोर्टल क्या है? योग संगम पोर्टल के तहत जो है जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के आयोजन पर जो भाग लेने के लिए रजिस्ट्रेशन होता है, तो योग संगम पोर्टल जो है केंद्र सरकार का पोर्टल है। तो इसमें सभी राज्य रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो उसमें रजिस्ट्रेशन में राजस्थान देश में पहले स्थान पर रहा है। तो यहाँ पे एक चीज है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर रजिस्ट्रेशन के संदर्भ में योग संगम पोर्टल पर पहले स्थान पर कौन सा राज्य रहा? राजस्थान रहा। इसके अलावा जो है योग दिवस में किसने कितना भाग लिया? तो योग दिवस में टोटल जो है राजस्थान में 1.27 करोड़ नागरिकों ने भाग लिया। इसके अलावा पंजीकरण 2.44 लाख से अधिक पंजीकरण और योग संगम पोर्टल पर जो रजिस्ट्रीकरण में राजस्थान का पहला स्थान रहा। ये चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो ये आपके सूजस की न्यूज भी अपन शामिल करते हैं। तो योग संगम पोर्टल से संबंधित ध्यान रखिएगा, रजिस्ट्रेशन में राजस्थान पहले स्थान पर रहा। आगे अपन बात करें नेक्स्ट न्यूज के बारे में। तो वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान अभी रिसेंट चलाया गया था 5 जून से 20 जून तक। तो इसमें जो है राजस्थान की क्या अचीवमेंट्स रही, राजस्थान में किसने कितना भाग लिया, वो चीज आपके लिए ध्यान रखने लायक है। तो टोटल भागीदारी रही 2.53 करोड़ नागरिकों की। इसमें आधे से अधिक महिलाएं थी, मतलब इसमें 1.32 करोड़ महिलाओं ने भाग लिया। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान जो है
ये जल संरक्षण से संबंधित है। इसके तहत जो है जल संरक्षण के लिए विभिन्न स्थानों पर साफ सफाई अभियान भी चलाया गया और इसके अलावा जल संरक्षण के लिए विभिन्न जो तालाबों उनकी भी सफाई अभियान चलाया गया, तो ताकि वर्षा ऋतु में जल का संरक्षण किया जा सके। तो अपन बात करें इसमें कर्म भूमि मातृभूमि अभियान जो है केंद्र सरकार द्वारा चलाया गया है प्रवासी राजस्थानियों के सहयोग से। तो इसके तहत जो इस अभियान के तहत टोटल 3200 रिचार्ज शाफ्ट का निर्माण किया गया, मतलब जो है जल संरक्षण के लिए, सिंचाई और पेयजल के लिए 3200 रिचार्ज शाफ्ट का भी निर्माण किया गया। तो ये चीज इसमें इंपॉर्टेंट है। आगे अपन बात करें वंदे भारत जल संरक्षण जन अभियान के बारे में, तो इसके बारे में अपन बात करें तो देखिए यह अभियान जो है इसकी शुरुआत की गई 5 जून को केशव राय पाटन आपके बूंदी से इसकी शुरुआत की गई। ये चीज ध्यान रखना है। 5 जून से 20 जून तक इस अभियान का संचालन हुआ। इसकी जो है टैगलाइन क्या रही, पानी रो मान रखो जीवन रो ध्यान रखो, इसकी टैगलाइन थी। और इसका जो नोडल एजेंसी नोडल विभाग कौन सा था, जल ग्रहण विकास एवं भू संरक्षण विभाग इसका नोडल एजेंसी थी। इसके अलावा अपन बात करें तो इसके उद्देश्य के बारे में अपन ने बात किया कि जल संरचना का संरक्षण और जीर्णोद्धार इससे संबंधित था कि भाई जो वर्षा ऋतु में बारिश रहती है, बारिश आती है, तो उन बारिश के दौरान विभिन्न तरह के जो तालाब है, जिस तरह से जो जल संरक्षण से संबंधित जो संरचनाएं हैं उनकी साफ सफाई करना, ताकि वर्षा का जल संरक्षित हो सके, इसका प्रमुख उद्देश्य था। तो ये चीज अपने लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। आगे अपन बात करें देवांश राज चौधरी, अभी रिसेंट चर्चा में रहे। देवांश राज चौधरी किससे संबंधित है, किस खेल से है और उन्होंने क्या उपलब्धि हासिल की, ये 2 चीजें अपने को ध्यान रखना है। तो देवांश राज चौधरी ने रिसेंटली राष्ट्रीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता जिसका आयोजन देहरादून उत्तराखंड में किया गया, उसमें इन्होंने कांस्य पदक जीता। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। इसमें एक तो किस खेल से संबंधित है, ताइक्वांडो से देवांश राज चौधरी ने राष्ट्रीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता, एक तो राष्ट्रीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ हुआ, देहरादून उत्तराखंड में हुआ। इसमें राजस्थान से इन्होंने देवांश राज चौधरी ने कांस्य पदक जीता। और कौन सी श्रेणी में जीता, तो अंडर 65 किलोग्राम श्रेणी में इन्होंने कांस्य पदक जीता। तो 2 चीजें ध्यान रखना, एक तो देवांश राज चौधरी किस खेल से संबंधित है, ताइक्वांडो से इन्होंने नेशनल चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता। तो ये आज की इंपॉर्टेंट न्यूज थी। आई होप आपके लिए वीडियो यूजफुल रहा होगा। आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।